जिंदगी में सब कुछ करने के लिए सभी को 2 मौके मिलते हैं, पर जीने के लिए नहीं। जाओ, अपने गांव वापस लौट जाओ। सड़क पर एक्सीडेंट हुए कुत्ते को और कुएं में डूबते हुए बिल्ली को ऐसे ही छोड़कर मैं नहीं जाता। और यहाँ पर लोग मर रहे, उन्हें ऐसे ही छोड़कर मैं चला जाऊंगा क्या? गांव के लिए एक मंदिर, नाम के लिए तीर्थ क्षेत्र, धरती का सबसे बड़ा यूनिवर्सल गॉड बोलने वाले लोगों को, सारी दुनिया की रक्षा करने वाले भगवान मूर्तियों में नहीं बसते बल्कि दिल में बसते, ये दिखाएंगे। एक ही अमावस्या, 2 वशीकरण। अरे कारकोटा, तेरे जैसा बेटा पैदा करके मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है चाचा, बहुत खुश दिख रहे हो। उनमें से एक महाराज का सगा भाई है, डॉक्टर मुरलीधर। पिताजी, आने वाले सोमवार को राजपुरोहित के पोते का नामकरण है। मामा, इस बार ये कार्य मैं तुम्हें सौंपता हूँ। नामकरण होने से पहले उस बच्चे की बलि चढ़ाओ। उसका घर शमशान में बदल दो। भले ही उस महल से संबंधित कोई क्यों ना हो, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझे इधर नहीं, तेरे परिवार वालों के साथ बांधूंगा। इस राजवंश का नाश करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। देख तेरी बेटी, नई जगह, नए लोग, नए कपड़े। तेरा बाप। सब लोग मरने के बाद जलते हैं, लेकिन ये जल के मर गया। उधर देख। कुछ ही दिनों में वो बुड्ढी अपने आप मर जाएगी। मैं कौन हूँ तुम लोग नहीं जानते हो, लेकिन तुम सब लोग कौन हो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। सर प्लीज, हमें इस तरह टॉर्चर करने से अच्छा है हमें एक ही बार मार दीजिए। मैं इतना अच्छा इंसान हूँ क्या? अगर अच्छा होता तो तेरे छोटे पिता को किडनी फेल करके क्यों मारता, और तेरे बड़े पापा को हार्ट अटैक से क्यों मारता? जैसे तेरे मामा को रोड एक्सीडेंट में मरवाया, उसी तरह यहीं बैठ के तुझे वहीं के वहीं मार डालता। उस महाराजा राजेंद्र बहादुर के वंश की आखिरी वारिस तुम, और तुम्हारे पेट में पल रहा ये पिंड, तुम दोनों की मौत ही मेरी जिंदगी का आखिरी उत्सव होगा। और इस उत्सव को मैं ऐसे साधारण तरीके से नहीं मनाऊंगा। अगर तुझे लड़का पैदा हुआ तो उसे लेके मैं क्या करूंगा? उसे मार के मैं तेरे साथ 4 दिन। हाँ, अगर तुझे लड़की पैदा हुई तो तेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा जीवन भर। लेकिन अगर मन भर गया तो तुझे मार भी दूंगा। मैं ही हूँ। हाँ? उन्होंने बताया कि वो दिखने में पुजारी की तरह दिखेगा, और तुम्हें देखा तो वॉर फिल्म के हीरो जैसे लग रहे हो। सच में वही हो ना तुम? इतने दिनों तक हीरो लोगों के साथ था ना, इसीलिए हीरो की तरह रह रहा। इसके आगे विलन के साथ रहूंगा ना। हाँ? तो विलन की तरह रहोगे क्या? हीरो की तरह ही रहूंगा। वो जो सामने दिख रहे हो ना, वही मोहिनीगढ़ है। पहले भस्मासुर नाम का एक राक्षस वहाँ झरने के नीचे रहता था। उसके मरने के बाद इस गांव में कहीं भी खोदो, हर जगह भस्म ही मिलती है, और इसीलिए इस गांव को भस्म रेखापुरी ही बोलते हैं। आज उसी झरने के नीचे एक गुफा में मृत्यु तपस्या कर रहा है। आरती तो कोई भी उतार सकता है, लेकिन इस भाई को जो नजर लगी है ये बहन ही उतार सकती है। इतने सालों तक तो कोई प्यार नहीं दिखाया, फिर आज किस लिए?
मैं रुद्रपुर होके आता हूँ। ये पिताजी की आज्ञा है। लड़की के रूप में जन्म लेकर तुम्हें शादी तो करनी ही होगी। तुम्हारा भाई लड़का देखने जा रहा है तो जाने दो उसे। भैया जिसे देखने गए हैं वो असली मर्द होना चाहिए। मतलब कोई ऐसा जो पिताजी के सामने खड़ा हो सके, कोई ऐसा जो मुझे इस मार काट और नर्क की दुनिया से दूर ले जाए और एक ऐसी दुनिया में ले जाए जहाँ प्यार के अलावा और कुछ नहीं। मजाक कर रही हो क्या? तू तेरे बाप को छोड़, उसके पाले हुए इन कुत्तों के सामने कोई मर्द खड़ा हो सके, ऐसे किसी मर्द को पैदा करने से ब्रह्मा भी डर गए। देखिए दादाजी, मुझे माँ की तरह इस नींबू मिर्ची और कोयले की दुनिया में नहीं रहना है। मुझे एक आजादी की दुनिया चाहिए। प्राण हो, अभिमान हो, तुम जीव स्पर्श आनंद हो, भक्ति हो, अभिव्यक्ति हो, मेरे हर विचार में तुम ही हो। प्रभु रामचंद्र के चरण है, यही जीत है, यही जीत है। श्री राम नाम प्रिय मंत्र है। श्री राम, श्री राम। ये मेरी बेटी है। इतने सालों बाद इस गांव में भगवान का नाम सुन रहा हूँ, वो भी इस बच्ची के मुंह से। मैं नहीं जानता इसे कौन सा भूत सवार हो गया भाई, माफ कर दो भाई। अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो अब इस बच्ची के मुंह से एक शब्द भी ना निकले। इसको जिंदा जला दो। ये लोग मुझे जला देंगे। बचा लो भैया, मुझे मार देंगे भैया, मुझे बचा लो भैया। नहीं भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। बचा लो भैया। राम तुम्हें बहुत पसंद है क्या? जान है मेरी। राम मैं किसी को दिख तो नहीं रहा ना? चलो बेटी यहाँ से निकलते हैं। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो, मार डालेंगे मुझे। दादाजी हमारी ही रोटी खाकर हमें ही काटने आ गया कुत्ते। पैरों में गिरकर माफी मांग। भाई 2 दिन पहले मुझे पागल कुत्ते ने काट लिया था, तब से ऐसा हो रहा है भाई। चल निकल, प्लीज जाने दो। निकल। सच्चाई पता पड़ने के बाद ये नाटक किसने किया है वो जिंदा नहीं बचेगा। थोड़ा संभल के, झुक कर आना। हाँ हाँ, मृत्यु किसी को मारने वाला है, ये इस लड़के को पता चल गया है। तुम्हारा नाम भीमा है ना? हाँ। ये लैबोरेटरी, आप? ये सब कुछ
दूसरे काम के लिए है। मैं एक साइंटिस्ट हूँ और ये हैं ज्योतिष गणपति पंडित जी। आई एम डॉक्टर सारंग शर्मा, इसीलिए ये लेबोरेटरी और ये सब कुछ है। प्राण लेने वाले प्राणी ही केवल गुफा में रहते, ये मैंने सुना था, लेकिन प्राण बचाने वाले आप इस तरह? ये गांव एक एनिमल प्लेनेट जैसा है। यहाँ कौन सा जानवर किस तरह अपना शिकार करके उसे मारता है, ये पता करने के लिए आए हैं हम। बिना जाने भंवर में गिरने वाले थे तुम, बच गए। भंवर में डूबकर मरने वाले हैं वो सभी लोग। उनको बचाने के लिए अगर तुम नदी में कूदोगे तो बच नहीं पाओगे। जिंदगी में सब कुछ करने के लिए सभी को 2 मौके मिलते हैं, पर जीने के लिए नहीं। जाओ, अपने गांव वापस लौट जाओ। सड़क पर एक्सीडेंट हुए कुत्ते को और कुएं में डूबते हुए बिल्ली को ऐसे ही छोड़कर मैं नहीं जाता। और यहाँ पर लोग मर रहे हैं, उन्हें ऐसे ही छोड़कर मैं चला जाऊंगा क्या? गांव के लिए एक मंदिर, नाम के लिए तीर्थ क्षेत्र, धरती का सबसे बड़ा यूनिवर्सल गॉड बोलने वाले लोगों को, सारी दुनिया की रक्षा करने वाले भगवान मूर्तियों में नहीं बसते बल्कि दिल में बसते, ये दिखाएंगे। ये भगवान का नहीं, इंसानियत का काम है, ये बताएंगे। जिस गांव में हिंसा और रक्त तांडव कर रहा है, उस गांव में लोगों के अंदर शांति का मंत्र घोषित करेंगे। आप दोनों के पास युक्ति है और मेरे पास शक्ति है। आप जो जानते हैं मुझे बताइए, आगे क्या करना है वो मैं देख लूंगा। कमिश्नर सर, बोलो भीमा। मृत्यु जिसको मारने वाला है वो है एक्स लॉ मिनिस्टर सुरेश कुमार अरस। क्या कहा? और कनाडा फिल्म सेलिब्रिटी स्पर्श रेखा। अच्छा, 300 किलोमीटर दूर रहने वाले लोगों को यही बैठे अगले 2 घंटों में वो कैसे मारने वाला है, ये मुझे समझ में नहीं है। देखो बेटा, मैं कमिश्नर की पत्नी बोल रही हूँ। तुम्हारे बारे में किसी ने तो आकर इनसे कहा था कि तुम्हें वहाँ भेज दिया जाए, इसीलिए तुम्हें वहाँ पर भेज दिया है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कृपा करके इनको आगे से फोन मत करना। मुझे यहाँ भेजने के लिए किसने बोला होगा? कौन हो सकता है? मंत्र तंत्र क्या है आज तुझे दिखाता हूँ। यहीं पर बैठे बैठे 300 किलोमीटर दूर रहने वालों को कैसे मौत के घाट उतारता हूँ देख। लेकिन तू जिंदा रहेगा तब तो देख पाएगा ना। कराना चाहते हो, कान को बहरा कराना चाहते हो, दुश्मन को मारना चाहते हो तो मेरे पास आओ। शरीर को बिगाड़कर, चर्म रोग देकर अपने दुश्मन को दर्दनाक मौत देना चाहते हो तो मेरे पास आओ। हाँ, क्या तुम्हारे नाम पर एक यंत्र बना कर दिया है। उस यंत्र के निकालने पर तुम्हारी बीमारी ठीक होगी। कैसे होगा पता नहीं चलेगा, किसने किया ये भी पता नहीं चलेगा। एक्सीडेंट में तुम्हारे दामाद का पैर टूट जाएगा। शव से निकली हुई आत्माओं से लेकर जन्म लेने वाले बच्चों तक सभी लोग इस नरक में बंद हो गए हैं। उन सब की आजादी के लिए तुम्हें युद्ध करना ही होगा। कौन है वहाँ? खाना लाने में आधा घंटा देरी क्या हो गई? तुम तो शोर मचाने लगे। चल रे। चुपचाप खाओ, चलो खाओ। चलो।